हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ, नई उमंग और जोश के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और बीपीएससी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। और ये है मेरा मॉर्निंग का टाइम और मैं मॉर्निंग में योगा कर रही हूँ और मेडिटेशन कर रही हूँ, क्योंकि ये ना मेरे माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फ़ील करवाता है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जब से मेरी तैयारी स्टार्ट हुई है, जब से मैंने पढ़ाई रीस्टार्ट किया है, तब से ना मेरी नींद कम हो गई है। तो जब मैं योगा करती हूँ ना, तो ये मेरे माइंड को कभी भी थकावट फ़ील नहीं करवाता है, ठीक है। तो इससे ना मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील होता है और मैं कम नींद लेती हूँ ना तो भी चल जाता है। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, नहीं। इसीलिए मैं इसे अपने लाइफ में ज़रूर, अपने दिनचर्या में ज़रूर से ऐड करती हूँ और आप लोगों को भी करना चाहिए। और बोला भी जाता है कि एक स्टूडेंट के लिए ना ये दो प्राणायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कपालभाति और अनुलोम विलोम। ये हमारे माइंड को बहुत पॉजिटिविटी भरता है अपने माइंड में और बहुत रिलैक्स फील करवाता है। और कभी-कभी होता है ना कि एग्ज़ाम के टाइम में हम नर्वस हो जाते हैं, तो वो भी हमें नहीं होने देता है। तो इसीलिए आप लोगों के पास टाइम हो तो इसे आप अपने दिनचर्या में ज़रूर ऐड कीजिए। 15 से 20 मिनट इसे ज़रूर दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है ना मॉर्निंग का टाइम है और मैं वो करने के बाद आ गई थी किचन में। और किचन में अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तो मुझे ना जब ऐसा लगता है कि मेरा काम अभी ईज़ी है, तो उस टाइम मैं ना अपना वीडियो ऑन कर लेती हूँ और जो मुझे बाद में देखने के लिए मैं वीडियो रखी रहती हूँ, वो मैं देखने लग जाती हूँ। और मुझे है ना वीडियो सुनने से मैं ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर पाती हूँ। मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, बहुत अच्छे से याद हो जाता है, रिवीज़न हो जाता है। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो आप लोग भी कर सकते हैं। अगर काम ऐसा हो कि हाँ, आपको मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप रिलैक्स होके भी काम कर ले रही हैं, तो आप ऐसा कर सकती हैं, है ना? तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे कि जीके जीएस के लिए हम कहाँ से पढ़ें। पता है फ्रेंड्स, जब से जीके जीएस का मतलब जब से है ना पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके रिज़ल्ट होने लग गया है, तब से ना हम लोगों को ये डर लगता है कि अगर आपने है ना 2 सब्जेक्ट में अपना जो सब्जेक्ट है उसमें नंबर स्कोर कर लिए और पार्ट 1 में नंबर स्कोर नहीं किए ना, तो आपका रिज़ल्ट नहीं बनेगा। क्योंकि अब तीनों पार्ट में एवरेज नंबर देखा जाता है, तभी हमारा रिज़ल्ट बनता है। तो अगर आप सब्जेक्ट में, तो हर किसी का कमांड अच्छा होता है, तो इसीलिए उसमें अच्छा नंबर स्कोर कर लेते हैं। लेकिन है ना जीके जीएस का जो पार्ट होता है उसमें सोचते हैं कि कम ही नंबर इसमें हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा ना, तो हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट नहीं बने। इसीलिए जीके जीएस पे भी आपको उतना ही फोकस करना पड़ेगा। तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स का टीआरई 1 में और टीआरई 2 में सिलेक्शन हो गया है। तो उनसे मैंने पूछा था कि वो जीके जीएस की कहाँ से तैयारी की थी। तो उन्होंने जो मुझे बताया वही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि देखिए, जीके जीएस के लिए ऐसा है कि मतलब अभी तो क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी पे ही बेस्ड आता है। तो एनसीईआरटी अगर आप जीके जीएस के लिए पढ़ने जाएँगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो उससे अच्छा है ना कि जैसा मेरी फ्रेंड ने बताया कि एनसीईआरटी का सार संग्रह आता है, ठीक है? तो अभी मैं आगे पढ़ूँगी तो मैं आप लोगों को वो बुक दिखा दूँगी। तो एनसीईआरटी का जो सार संग्रह आता है ना, उसमें से आप पढ़ सकते हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत क्वेश्चन उसमें से आते हैं, बहुत क्वेश्चन। सच में, बस ज़रूरत होती है तो उसको अच्छे से डीपली पढ़ने की। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो आपका जीके जीएस में से कोई नंबर नहीं कटने वाला है और अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। हाँ, मैथ के लिए जो 8 नंबर का मैथ आता है उसके लिए आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी इसमें साइंस मिल जाएँगे आपको और ज्योग्राफ़ी मिल जाएँगे, ठीक है? साइंस और ज्योग्राफ़ी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अगर आपका पॉलिटी और हिस्ट्री है, तो आप पॉलिटी हिस्ट्री का तो पहले से तैयारी कर ही रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, है ना? तो आप वहाँ से हो जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन आया था कि पॉलिटी कहाँ से पढ़ें? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 6 टू 8 का जो अभी टीआरई 1 का जो जिसका पेपर लीक हुआ है, वो एग्ज़ाम देने के बाद ना मुझे भी ऐसा लग रहा है कि एनसीईआरटी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है स्टूडेंट के पास। हाँ, कोचिंग के भरोसे मैं भी थी कि मैंने भी कोचिंग ले रखा था, मैंने भी कोर्स परचेज़ किया है, उसी के भरोसे थी कि हाँ, वो जो पढ़ा रहे हैं उसी को फ़ॉलो करना है बस। एनसीईआरटी को पढ़ नहीं रही थी। लेकिन अब एग्ज़ाम देने के बाद ऐसा लग रहा है ना कि एनसीईआरटी को पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी, अगर आप 9-10 के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो 6 से लेके आप 12 तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और नहीं तो 6 से नहीं पढ़ते हैं तो 8th क्लास से आप स्टार्ट कर दीजिए, 8th से लेके 12 तक। ठीक है? बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी और उसको पढ़ के क्वेश्चन मिलाइए।
ठीक है। और वहाँ यूट्यूब पे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। आप एक राहुल सर करके है, वो उन सर का भी वीडियो आप देख सकते हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। और किसी ने मुझसे पूछा था कि द ऑफिसर एकेडमी का कैसा पढ़ा रहे हैं, वो 4.0 के लिए मतलब वो कोर्स परचेज़ करना चाहती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप 4 के लिए परचेज़ करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। बिल्कुल वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन हाँ, जो सिलेबस था उन्होंने टीआरई 1 में, टीआरई 2, टीआरई 3 में अच्छे से करवाया है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन जिस लेवल का आया था वो उसमें कमी रही थी। मतलब जो इतना तो स्टूडेंट को भी नहीं पता था, तो सर को भी नहीं पता था, इसीलिए वहाँ से क्वेश्चन नहीं बना, वहाँ से सिलेबस को कवर नहीं किया गया था। वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, तो वर्ल्ड हिस्ट्री को डीपली नहीं पढ़ाए थे सर लोग, लेकिन हाँ, पढ़ाए ज़रूर थे। तो आप लोग है ना वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जो एनसीईआरटी का जो मॉक चल रहा है ना यूट्यूब पे, वो भी आप देखिएगा तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और बाकी तो मैं अभी देखिए, जैसे कि यही एनसीईआरटी का बुक है, तो इसमें मैं अभी ज्योग्राफ़ी पढ़ रही थी। और ज्योग्राफ़ी के बाद ज्योग्राफ़ी और साइंस में इसी में से पढ़ती हूँ। और बाकी जो हिस्ट्री और पॉलिटी है, तो उसके लिए मैं एनसीईआरटी का जो बुक है उसको फ़ॉलो करती हूँ, उसको पढ़ती हूँ, फिर मैं वीडियो देखती हूँ, उससे मुझे अच्छे से समझ में आ जाता है। नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी के बुक पढ़ रही थी, पॉलिटी। और उसमें ना बहुत ही अच्छे से मुझे बहुत अच्छा समझ में आया, जो कुछ भी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर आप लोगों को मैं आप लोगों से, चलिए मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में आंसर बताइएगा। आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि 1948 में स्वतंत्र हुआ था। ये क्वेश्चन आया हुआ है टीआरई 2 में, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये बताना है कि श्रीलंका में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि म्यांमार को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे बर्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये कब स्वतंत्र हुआ था, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय दल की संख्या कितनी है, ठीक है। तो ये आप 3 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइएगा। और फिर मैं देखूँगी कि कितने लोगों की अच्छी तैयारी चल रही है और कितने लोगों की मतलब नहीं। बाकी तो आप लोग भी अच्छे से कर ही रहे होंगे, कोई भी ये नहीं चाहते हैं कि मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो, है ना। तो आप लोग भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे तैयारी, और करते रहिए। हाँ, एग्ज़ाम का नहीं पता है कि एग्ज़ाम कब होना है, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि जून में हो सकता है, जून जुलाई के समथिंग जा सकता है एग्ज़ाम, क्योंकि अभी तो चुनाव चल रहा है, चुनाव के बाद ही एग्ज़ाम होना है ना। बाकी देखिए, मैं आप लोगों से काम तो बिल्कुल शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत काम होते हैं घर के, ठीक है। काम करने के बाद मैं पढ़ाई करती हूँ, और बच्चे को भी देखना होता है। तो यहाँ पे रात का टाइम है, सारा काम करने के बाद मैं बैठी थी पढ़ने के लिए, तो मुझे थोड़ी थोड़ी नींद भी आने लग गई थी, लेकिन मैं बीच में जाके मुँह धो ली थी और फिर बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और यहाँ पे मैं अभी साइंस पढ़ रही थी। और जब नींद आता है ना, तो ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहिए जो हमें समझ में आ रहा है। तो मैंने ऐसा ही कोई सब्जेक्ट लिया था, मैंने ऐसा ही टॉपिक लिया था जो मुझे अच्छे से समझ में आ रहा था साइंस में, तो वही मैं पढ़ रही थी। और बाकी ये होता है कि रात का टाइम जब सब जने सो जाते हैं ना, तब अच्छे से समझ में अच्छे से, मतलब शांत वातावरण रहता है ना, तो अच्छे से पढ़ने में भी अच्छा लगता है और अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ रात में ही पढ़ने का, तो मैं रात में अच्छे से पढ़ाई कर लेती हूँ। चलिए, मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूँगी आप लोगों से।